दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे एशिया का सबसे लंबा सुरंग अपने भारत में बनाया जा रहा है, वो भी टू लेन सुरंग। ऐसा सुरंग ना तो पाकिस्तान में है, ना ही चीन में है, ना ही रूस में है, ना ही जापान में है, पूरे एशिया में नहीं है। ये सुरंग पहाड़ों को काटकर बनाया जा रहा है। ये सुरंग भारत के किस राज्य में बन रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसे बनाने में कुल कितना पैसा खर्च होगा, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसे किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है और इसके बन जाने से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। गाइस, आपको तो पता ही है कि 2014 के बाद की जो सरकार है वो देश के हर एक राज्य में कई तरह के प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है, जिसमें एक्सप्रेसवे का निर्माण, बुलेट ट्रेन हो या वंदे भारत, सुरंगों का निर्माण या स्टैचू ऑफ यूनिटी और भी कई तरह के प्रोजेक्ट शामिल हैं जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्शाते हैं। दरअसल गाइस, 2014 के बाद भारत ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनकी गिनती मैं करने लग जाऊं तो आज का पूरा वीडियो उसी में खत्म हो जाएगा। इसलिए गाइस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। दरअसल वर्तमान में भारत सरकार जम्मू कश्मीर में 32 किलोमीटर तक फैली 20 सुरंगें और लद्दाख में 20 किलोमीटर तक फैली 11 सुरंगें विकसित कर रही है। आपको बता दें कि इन 31 सुरंगों की कुल लागत 1.4 लाख करोड़ रुपये है और इन्हीं में से एक है जोजिला सुरंग, जो भारत सहित एशिया की सबसे लंबी टू लेन सुरंग है। ये सुरंग जोजिला पर्वत दर्रा हिमालय के लद्दाख में स्थित है। इस सुरंग की कुल लंबाई 14.15 किलोमीटर है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। फिर मई 2018 में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और इसका काम शुरू किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि इस परियोजना का बजट 6,575 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि हर साल इस बजट में 5% की वृद्धि हो सकती है और फिर इसकी लागत 8,308 करोड़ रुपये हो गई। सरकार ने कहा कि बजट में वृद्धि को रोकने के लिए परियोजना के डिजाइन में परिवर्तन किया जाएगा। दरअसल इस परियोजना का निर्माण कार्य हैदराबाद में स्थित कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसे बनाने में न्यू ऑस्ट्रियाई टनलिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोजिला सुरंग हिमालय में ऐसी पहली सुरंग परियोजना है जिसे बनाना इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। हालांकि इतने चैलेंजेस के बाद भी इस सुरंग का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और अब तक इसका 28% काम पूरा हो चुका है। साथ ही इस सुरंग की खुदाई का आधा काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। अधिकारियों का मानना है कि ये सुरंग सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। वहीं इसकी समय सीमा नवंबर 2026 तक निर्धारित किया गया है। हालांकि सेना के लिए ये सुरंग सितंबर 2024 तक खोला जा सकता है। ये सुरंग आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें पूरी तरह से वेंटिलेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, 24 घंटे बिजली, इमरजेंसी लाइट, सुरंगे, रेडियो प्रणाली और भी बहुत कुछ शामिल होंगे। साथ ही हर 125 मीटर पर इमरजेंसी टेलीफोन और फायर ब्रिगेड की सुविधा भी होगी। ये सुरंग श्रीनगर ले पर बालटाल को मीना मार्ग लद्दाख से जोड़ेगा और जोजिला दर्रे को बाईपास करते हुए सोनमार्ग जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगा। साथ ही एक नया सुरंग भी बनाया जा रहा है। इससे श्रीनगर और कारगिल आपस में जुड़ जाएंगे। इस सुरंग के बनने के बाद सर्दियों के मौसम में भी कनेक्टिविटी जारी रहेगी। आपको बता दूं कि अभी जोजिला दर्रा सर्दियों के महीनों में बर्फबारी के दौरान बंद हो जाता है, जिसके वजह से लद्दाख से संपर्क टूट जाता है और साल के 7 महीने ये रूट बंद रहता है। और आप सोच सकते हैं कि लद्दाख पाकिस्तान और चीन की सीमा से सटा है, इसलिए साल के 7 महीने तक यहाँ की कोई भी जानकारी भारत के पास न होना देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वहीं इस सुरंग के बन जाने के बाद हर महीने हर मौसम में लद्दाख में निगरानी रखी जा सकेगी। वहाँ के सैनिकों को तरह तरह की सुविधाएं भी मिल पाएगी। तो ये सुरंग भारत की सीमा रेखा की सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पर बताते चले कि ये सुरंग NH1 पर श्रीनगर, कारगिल, लेह को हिमस्खलन से मुक्त कर देगा। फिलहाल इस यात्रा में 3 घंटे के समय लगते हैं। वहीं इस सुरंग के बन जाने के बाद ये यात्रा मात्र 15 मिनट में पूरा हो जाएगी। वहीं बालटाल और मीना मार्ग के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है, जो घटकर महज 13 किलोमीटर रह जाएगी। इसके बनने से साल के 12 महीने रोड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल नवंबर से मई तक ये हिस्सा भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है, जिसके कारण पाकिस्तानी हमलावरों और आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जम्मू कश्मीर में इस सुरंग के साथ साथ कुल 31 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेस्ट रोड नेटवर्क उनका सपना था। एक नई सड़क बनाने से दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच की दूरी 1312 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका ये सपना साल 2024 तक पूरा हो जाएगा। हाल ही में नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ परियोजना स्थल का दौरा किया।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सुरंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सुरंग के बन जाने से सबसे बड़ी सुविधा हमारे देश के जवानों को होगी, जो समय समय पर हर तरह के चीजों को लद्दाख तक पहुंचा सकेंगे। वहीं आसपास के इलाकों में धीरे धीरे विकास होगा, जिससे कि आने वाले समय में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो लोग लद्दाख घूमने और एंजॉय करने के लिए आते हैं, वो भी अब साल के 12 महीने यहाँ आ सकते हैं। और ये सब हो पाएगा सिर्फ ये सुरंग बनने के बाद। दोस्तों, आजादी के 70 सालों में बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी जम्मू कश्मीर को इस तरह से विकसित करने के बारे में नहीं सोचा। वो चाहते तो ये कार्य पहले भी कर सकते थे, लेकिन किसी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो ये थी गाइस जोजिला सुरंग की पूरी जानकारी। वैसे आपको क्या लगता है, ये सुरंग देश के विकास में क्या भूमिका निभा सकता है? क्या सच में इससे जम्मू कश्मीर के विकास में मदद मिलेगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत के ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट और प्रगति के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े, ताकि हर रोज आप भारत के विकास के बारे में जान सकें।